में हम लोग जो है डिस्काउंट का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो कि आपका 15वां पीडीएफ होगा या 15वां दिन का बोल सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पंकज ने 800 में एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? कितने में खरीदा है वह? 800। अच्छा, 800 में खरीदा है तो जो लाभ कमाएगा इसी पे तो कमाएगा। जो लाभ कमाया जाएगा किस पे कमाया जाएगा? इसी 800 पे कमाया जाएगा। तो कितने परसेंट का? अनिस को लेते आना स्कूल। जो ये लाभ कमाएगा कितना परसेंट कमाएगा? 20%। यानी 800 में क्या कर दीजिए यहाँ 120। अच्छा, आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 20% का। तो डिस्काउंट तो आपका इस पे दिया नहीं जाएगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? डिस्काउंट दिया जाएगा मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पे उसको लिखिएगा 100 में से 20 घटा के। ऐसा करते क्यों हैं अब आप समझ लो। यहाँ पे आपको पता करना क्या है? मार्क प्राइस। आपको क्या पता करना है? मार्क प्राइस। आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हो गया। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? अरे बताओ भाई, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 20% का। प्रॉफिट किस पे कमा रहे हो? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट जो है आपका कितना है? 20%। प्रॉफिट कितना है? अब देखो, जब हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस में 120/100 किया तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और ये दुकानदार है। यहाँ पे आप समझो क्या है? कस्टमर है। आपका क्या है? सॉरी, यहाँ पे आपका क्या है? शॉपकीपर है और यहाँ पे क्या है? कस्टमर है। तो शॉपकीपर क्या करता है? 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। क्या चाहता है? 20% का प्रॉफिट। तो यहाँ पे उसने क्या किया? 120/100। और यहाँ पे कस्टमर क्या चाहता है? कि मुझे 20% का डिस्काउंट मिले। तो मार्क प्राइस पे उसको 20% का डिस्काउंट मिला। लेकिन जब एग्जाम में इतना लंबा स्टेप करोगे तो टाइम भी लगेगा। होता क्या है, यहाँ पे ए 100 इस 100 से कट जाता है और हम मार्क प्राइस को अंत में आना ही रहता है। तो मार्क प्राइस को नहीं लिखते हैं। सीपी गुणे 120/80। यही तो करते हैं। इस आपका सीपी हो गया गुणे 120/80 और बराबर मार्क प्राइस। तो इसको लिखने में हम बार बार एमपी क्यों लिखें? बार बार मार्क प्राइस क्यों लिखें? समय बचाने के लिए क्या करते हैं? इसको लिखते नहीं है। तो ये वाले इस, अब समझ में आ गया ना ये मैंने क्यों लिखा है? तो डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा? अगर आप मान लो यहाँ पे कास्ट प्राइस से जा रहे हो तो डिस्काउंट नीचे जाएगा, प्रॉफिट या लॉस ऊपर रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो डिस्काउंट आपका कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है कि कहाँ से होगा। चलो सॉल्व करो इस, इसी से आंसर आ जाएगा। 80 से कट करेंगे 10 बार, 10 का गुणा होगा। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता। उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ ज्ञात की। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है? मान लो आपका अंकित मूल्य कितना है? मार्क प्राइस क्या है? 100। खरीदता कितने में है? इससे 26% कम में। यानी कॉस्ट प्राइस सौरभ के लिए कितना हो जाएगा? 74। अब क्या कह रहा है? इसको मार्क प्राइस से 10%, यानी सेलिंग प्राइस जो है कितना है? 110। 74 रुपया का सामान आप 110 में बेच रहे हो, प्रॉफिट बच। चालू करो सभी लोग। 74 रुपए का सामान आप 110 में बेच रहे हैं, बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट आप कमा।
आ गया? का आ गया ठीक, जिसका नहीं आया फिर से लगाना। यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य हाँ, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद, हम मान लेते हैं आपका क्या है, अंकित मूल्य जो है, मार्क प्राइस कितना है, 100 है। अब जब आपने इस पे 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80। जब कोई वस्तु आप 80 में बेचते हो तो क्या होता है, 10% का हानि होता है। तो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य क्या है। अब देखो 10% का हानि होता है, 80 में सामान बिका, तो ऐसा क्या करें कि हानि ना हो। 80 में अगर हम 100 का गुणा करें और नीचे में क्या है, जो हानि हुआ है 100 माइनस 10 कर, 0 से 0, 80 दयम 800/9, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 800/, ये हमारा क्या आ गया, लागत मूल्य। अब हमसे कह रहा है क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में। चलो यही है आपका अंकित मूल्य 100 और बटे 800 बटे जब हम 9 करेंगे तो 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और गुणे क्या हो जाएगा, 00 से 00, 900/8 का वैल्यू क्या आएगा बताओ। एकदम सही, 900/8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 112.5। आंसर भी है, होना चाहिए। यही हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, जो हमारा, या तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, जो हमारा अंकित मूल्य है लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। अगर हमसे ये मान लो पूछता अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है, तो आप ये समझो आप क्या हो जाता आपका, यहाँ पे अंकित मूल्य आपका कितना है 100, तो 9 का गुणा कर देते, 9 का गुणा यहाँ भी कर दो, 9 का गुणा यहाँ कर देते, तो ये कितना हो जाता, ये 800 और ये 900 परसेंटेज के रूप में 100 और बटे 800 और गुणे आपका 100, 8 से कट करते 12.5। अगर मान लो यहीं पे हम दूसरा प्रश्न ये बना दें, जो हमारा अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अगर हम यहीं पे ये प्रश्न बना दें अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो आपका कितना अधिक है, 12.5%। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत। अरे आपने परसेंटेज में देखा होगा ए बी का कितना प्रतिशत है, 2 घंटा जो होता है 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है, देखा है कि नहीं वैसा सवाल। तो सेम वही चीज है आपका, आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज इतना टफ कर दिया है कि लोग जो नहीं समझेंगे वो क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नहीं तो बाकी आपसे कुछ नहीं कहा है, आपसे यही कहा है कि ये जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। अगर मान लो मैं यही प्रश्न की भाषा चेंज कर दूं, यहाँ लिख दूं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तब ज्यादा लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या किया, प्रश्न का भाषा कठिन कर दिया, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना, घुमा दिया थोड़ा सा। लिख लीजिए आप लोग इसको, कितना आ गया, 112 एक दुकानदार एक मेज का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, 25% की छूट देता है, फिर भी 450 का लाभ कमाता है, तो मेज का क्रय मूल्य। चलो यूनिट में करते हैं, मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 100, कह रहा है 40% अधिक आप क्या करते हो, अंकित करते हो, तो मार्क प्राइस कितना हो जाए 140। अब कह रहा है क्या 25% का डिस्काउंट देते हो, 140 का 25% कितना होता है 35, 140 का 25 कितना होता है 35,
तो इसमें से 35 घटा देंगे, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105। अब आप ये देखो, फिर भी 450 का लाभ कमाता है। 100 रुपए का चीज जब 105 में बेच रहे हो तो कितने, 100 यूनिट को 105 यूनिट में कितने यूनिट का फायदा हुआ, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 400, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। आपसे अब यहाँ देखो, कुछ भी पूछे बता सकते हो। आपसे अगर मान लो पूछ दे कास्ट प्राइस क्या है, तो 90 में 100 का गुणा कर दो। आपसे पूछ दे मार्क प्राइस क्या है, 90 का 140 में गुणा कर दो। आपसे पूछ दे सेलिंग प्राइस क्या है, 90 का 105। तीनों में से जो पूछा है, क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो 100 में गुणा कर दो, 9000 आंसर आ जाएगा। जो भी पूछे आप यहाँ से इसका निकाल सकते हो। आपने 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। अब आप चाहो तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, चाहो तो 140 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, चाहो तो 105 यूनिट। एसी का अंकित मूल्य कितना है 48,000। दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ। यदि कोई भी छूट ना दिया जाए तो ये देखो 48,000 आपको गुमराह करने के लिए दिया है। क्या करने के लिए दिया है, गुमराह करने के लिए। आप बस ये देखो क्या वो वाला हमारा फार्मूला काम करेगा, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। 12 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, और डिस्काउंट को 100 माइनस डी 88, और गुड़े आपका 100। 22 से कट करेंगे 4 बार, 4 से कट करेंगे 25% है। वो 48,000 क्या करने के लिए दिया है, आपको वैसे ही दे दिया कि कई लोग उसी में खो जाएं, क्वेश्चन को टाइम वेस्ट कर लें। नहीं तो ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड 15 सेकंड का है। आपने क्या किया, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। कौन सा फार्मूला लगाया इसमें, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट और गुणे 100। इसी फार्मूले पे हमने इसको, अरे यही तो कहना है हमें कि हमें 12% छूट देते हैं, 10% लाभ कमाते हैं। अगर हम कोई भी छूट ना दें, यानी कि हमारा जो आपका क्या है विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, या हमारा मार्क प्राइस है कितना अधिक। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य क्या है 20,250 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को क्या होता है 20% का लाभ होता है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताओ। घुमाया है, देख लेना, निकालो, देखते हैं कौन निकालता है। चालू करो। कैसे क्या करोगे बताओ। देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है, आपने कितना डिस्काउंट दिया है 10%। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से यहाँ पे निकाल लेते हैं मार्क प्राइस। जैसे ही हम 20,250 में क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे और नीचे 100 माइनस 10 90, ये क्या आ गया हमारा, जैसे ही हमने 100 बटे 90 का गुणा किया मार्क प्राइस आ गया। और अगर मान लो मैं कहूं यदि कोई छूट ना दूं, क्या करूं, यदि कोई छूट ना दूं, यानी कि मार्क प्राइस पे जब मैं बेचता हूं तो 20% का हमें क्या होता है लाभ होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे गुणे 100 और बटे 100। हमने क्या किया, अब मार्क प्राइस से अब क्या निकाल लिया कॉस्ट प्राइस। क्या निकाला कॉस्ट प्राइस। इसी वजह से तो 120 नीचे लिखा गया है, इसी वजह से लिखा गया है। क्यों, क्योंकि जब हम मार्क प्राइस पे बेच रहे थे तो हमें क्या हो रहा था 20% का लाभ हो रहा था। इसी वजह से गुणे 100 बटे 100। ये कितना आ गया 18,000। यही आंसर।
यहां तक समझ में आया होगा। तो यहां तक समझ में आने के बाद ये सोचो कि ये जो मार्क प्राइस नहीं है, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है ना। जब हमने कह दिया कि जब हम इस मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, यानी कि अब हमारा सामान कितने का हो गया, 20,250 गुणे 100/90। अब आप जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते हो तो प्रोसेस कहां पे करते हो, ये बताओ, नीचे करते हैं। और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, मान लो हम कहें 100 रुपए का सामान है, 20% प्रॉफिट पे बेचे, प्रोसेस कहां करते हैं, ऊपर। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाना रहता है तो प्रोसेस कहां किया जाता है, ऊपर किया जाता है। लेकिन जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जा रहे हैं तो प्रोसेस कहां पे करेंगे, नीचे। यही सब चीजें आपको ध्यान देनी है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 18,700। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर लाभ का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। क्या कह रहा है, 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का तो ये निकाल लेते हैं। देखो 15% का डिस्काउंट, 15 प्लस 10 बटे आप क्या कर दो, यहाँ पे 15% का छूट घटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 85, और गुणे क्या आ जाएगा आपका 100। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, और बटे आपका कितना आ गया, गुणे 100 करेंगे और एक, हाँ हाँ रेशियो ही निकाल देंगे अभी, रेशियो तो क्या कर देंगे 20। 25 का 20 में गुणा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 25 का 20 में 500 आ गया, और नीचे हमारा कितना आ गया, 80, 17, 15, 10, 500, 500 बटे 17, अगला इसके तो आ गया, 1 मिनट, हाँ हाँ 1 मिनट, 1 मिनट तो बोल रहा। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित में लेकर आप करता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। ये तो अगर हम डिस्काउंट ना दें तो वो निकल जाएगा कि इसका ये आपका अधिक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते, हमारा क्या कर रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% देकर, यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, क्या किसका किसका पूछ रहा है, क्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस और आपका मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस मान लेते हैं हम कितना, अगर मान लो हमारा है कितना है, 100 है, इस पे 15% की छूट दी है हम, और बेचने पर 10% का लाभ कमाता है, तो 15% का छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 85। और जबकि इस पे क्या हुआ है, आपका लाभ हुआ है कितने का, 100/110 कर देंगे। अब 110 का गुणा यहाँ भी कर देते हैं और यहाँ भी करते हैं। जैसे ही 110 का गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 100 से 100 कट गया, 5 से कट करेंगे 17, 5 से कट करेंगे 22, यही रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लिख लीजिए। एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट, फिर भी 10% का लाभ। अब देखो यहाँ पे आप कहां से कहां जा रहे हो, कॉस्ट प्राइस से कहां जाओगे आप, कहां जाओगे बताओ भाई, मार्क प्राइस पे। तो लाभ किस पे आप कमा रहे हो, 850 पे। 850 गुणे 10% का लाभ है तो 110 कर देंगे। पहला क्वेश्चन जो था सेम उसी तरह, 15% की डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 50। 85 से कट करेंगे 10 बार, आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सेम पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद लाभ 5%, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर छूट कितना होना चाहिए बताओ।
बताओ भाई कैसे लगाओगे? हम तो इस तरह से लगा लेते, मान लो 15% की छूट के बाद, 15% की छूट मान लो 85 हो गया, लाभ 5% है 105 का। अगर हमें 8% लाभ चाहिए, यानी यहाँ लिख लेता 108, यहाँ पे एक्स लिख, 5 से कट करेंगे, 5 21 बार, 3 कट होगा क्या, 3 9, 3 का 18, 3 7 बार। अब क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 36 गुणे 17 बटे, ज्यादा आ जा रहा है क्या, देखो कितना आएगा, एक्स बराबर 100 से जितना ज्यादा होगा वही आंसर होगा, या 100 से जितना कम होगा। 17 छक्का 102 को 2, 10 बचा 17, 51, 10 61 बचे 7, 7 से कट करते हैं, 7/56, 7 सते 49, 7 चौक 28। अब 100 में से इसको घटा दो, 100 में से घटाएंगे कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। ये कई जगह पे काम कर देता है, जैसे वर्क एंड टाइम में कई जगहों पे ये तरीका यूज हो जाता है। 15% का छूट है, 5% का लाभ है, तो हमें यहाँ पे क्या नहीं पता है, 8% का लाभ चाहिए, छूट उसी रेशियो में होना चाहिए। अगर किसी को और कोई तरीका पता है तो उसको सॉल्व कर, लग जाएगा और भी कई तरीके से। एक व्यापारी अपने सामान का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक हुआ, अपना सामान, सॉल्व करो, 20% आना चाहिए, सॉल्व करो। इसको सॉल्व ज्यादा, अब पेन चलाने लगे, सीधे सोचो 100 रुपए का सामान है, 160 कर दिया तुमने, 100 रुपए का सामान है 160 कर दिया, 160 का अब आप निकाल लो, 25% डिस्काउंट है तो 3/4, 160 का 1/4 या तो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, 3/4 कितना आ जाएगा, अरे 160 का 3/4 कितना आ जाएगा, 120। 100 रुपए का सामान 120 में बिका, 20% का, सॉल्व कर लो। थोड़ा दिमाग भी चलाया करो, बस पेन मत चलाया करो फास्ट। अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य इतना है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 14,400 कितने का है, 5 का। अब क्या कह रहा है, 26% का छूट, गुणे 100 और नीचे 100 में से 26 घटा दो, कितना जाएगा, 74। हम अंकित मूल्य निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य, तो डिस्काउंट का प्रोसेस नीचे करेंगे, चालू कर, 2 से कट किया जाए इसको 37, 2 से इसको कट करेंगे 50, 5 से कट 10 बार, 37 से कट करेंगे इसको 37, 35 चौके 140, 35 चौके 148, ज्यादा हो जाए, कर करेंगे तो 11, 35 से 3 बार करेंगे 111 हो जाएगा, 9 बार करेंगे 335 हो जाएगा, 0 ऑप्शन। 390 का 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 39। आपका एग्जाम में सबसे बड़ा खेल किस चीज का रहता है, कैलकुलेशन का मैथ में किसका है भाई, किसका फास्ट रहेगा, फास्ट कैसे होगा, वीडियो देखने से। लाइब्रेरी में बैठ के 2 घंटा वीडियो देखेंगे, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, पेन नहीं चलाएंगे, ठीक है, पेन को एकदम रख देंगे किनारे, बस ईयरफोन से सुनते रहेंगे मास्टर साहब क्या कह रहे हैं, फिर एग्जाम में वही 2 घंटे में आप वही स्पीड रहेगी, कोई मान नहीं भर पाएंगे। तो अगर टाइम से करना है तो जितना पेन चलाओगे उतना पेन। एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 में सूचीबद्ध है, विक्रय मूल्य को 216 पर लाने के लिए कितना
300 का 20% डिस्काउंट 60, 300 का 20% बोलो मेरे साथ, 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60 हो गया। यानी पुस्तक आ गई 240 में, 240 का चीज 216 में बिक रहा है, 24 रुपए का डिस्काउंट मिला, 24 240 का 10% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? 300 का चीज 20% डिस्काउंट दिए, 240 में हो गया, 240 का सामान 216 में बेचना है, यहाँ पर डिफरेंस 24 का हो गया, 24 240 का कितना परसेंट? 10%। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 है, 20% की डिस्काउंट दिया, 600 का 20% कितना हो जाएगा? 120। कितना आ गया? 480। कह रहे दुकानदार को 48 का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, 11.11 हो। अब देखो कैसे हो जाएगा, जब 1 और 9 का रेशियो बनेगा तो वही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, 480 रुपए का आपका क्या है, 20% देने के बाद कितने में बिका? 480 में बिका। 480 में से 48 लाभ है आपका, क्या है? 48 लाभ है, तो इसमें से 48 अगर घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 432। तो रेशियो क्या बनेगा? 9 और 1 का बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? 1 बटे आपका क्या है? लाभ। 9 गुणे, अरे इसी पे तो प्रॉफिट हुआ, 9 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 9 से इसको कट करेंगे, 11.11। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। लिख लो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है, 20% की छूट देता है और 1600 में फिर वस्तु को बेच देता है, प्रॉफिट 25%। अगर जैसे मान लो आप किसी चीज को पहले 20% कम कर दिए, 100 रुपए है, 20% कम कर दिए, कितना हो गया? 80। फिर उसी लेवल पे ले जाने के लिए अब आपको 25% बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? सीधा एक कॉन्सेप्ट कहता है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25%। सवाल करने का आपको जरूरत भी नहीं। 600 के एक बिल पर 25% और 10% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बताओ कितने का हो जाएगा? अरे 600 का आप 1 पॉइंट कितना निकालेंगे? 5। तो 600 का 1.5 कितना आना चाहिए? ऑप्शन सी हमको लग रहा है आना चाहिए। यहाँ पे देखो आपका 600 का एक बिल है, 25% है, और ये 10% तथा 15% है। तो जब 10% और 15% लेंड करोगे, 10 और 15 25, ये तो होगा ही होगा। 10 का बस क्या करो, 15 में गुणा करो, 150। 10 का 15 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 150। यही डिफरेंस पैदा करता है। कैसे डिफरेंस करता है? जैसे देखो, -25 से पहला वाला है, 25% का डिस्काउंट क्या है? -25 है। लेकिन जब आप दूसरे वाले को लेते हो तो -10 -15, लेकिन ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इसके प्लस होने के कारण क्या होता है? ये अंतर पैदा होता है। तो ये -10 -15 तो इसके बराबर है ही, लेकिन ये जो प्लस आपका हो गया, तो देखो 0 से 0, 15/10, 1.5। अब 600 का 1.5% कितना हो जाएगा? ऑप्शन लिख लो, लिखना है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 15% की छूट पर देकर ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिखाते, तो ऐसा था ना सब। अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ 5%, 8% लाभ प्राप्त करने से रिपीट होगा। हाँ, शीट में भी है, सब रिपीट है। चलो, एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 की नगद छूट और फिर 8% और 5% दो क्रमिक छूट देता है।
यदि कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है 4205, तो देखो 4205 आपका सबसे पहले उसका मार्क प्राइस कितना है 4205। तो अब देखो जब अगर जैसे मान लो कोई नकद छूट दी गई है तो ये पहले दी गई है कि बाद में दी गई है? पहले दी गई है तो ये मैटर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है। तो 4250 में से 250 घटा देंगे पहले, तो बचेगा कितना? 4000। अब आप दो डिस्काउंट दे दो, 8% और 5%। तो 8% का डिस्काउंट 92/100, 100 में से 8 घटा के लिखोगे 92/100 यानी 23/25। 5% का डिस्काउंट 95/100 यानी 19/, जीरो से जीरो काट दिया हमने, 25 इसको कट करेंगे 4 बार, 2 से कट 2 बार, 4 दूनी 8, 8 गुणे 23 गुणे 19, 9 त्रिक 27/56 ऑप्शन ए है। यहाँ पे इकाई का अंक लगा दो एक बार चेक करने के लिए बस, क्या हमारा इकाई का अंक पे हम काम कर रहा है? देखो 9 का गुणा करोगे 3 में 7 आ जाएगा, 7 का 8 में करोगे 6 आ जाएगा। यही है एक ऑप्शन, तो तुक्का मार के आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत रिस्क चलता है एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में रिस्क प्रैक्टिस से होना चाहिए। देखो उतना ही आ रहा है, अलग आ रहा है किसी का? आगे बढ़े? बताओ भाई, हो गया क्या? हो गया क्या सभी? यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है 6% का छूट, जबकि वह दो कमीज खरीदे तो पहली कमीज पर 5, दूसरी पर 8। यदि व्यक्ति द्वारा दो कमीजों के लिए 925 का भुगतान किया तो यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6%, जबकि यदि वह दो कमीज खरीदे तो पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8%। यदि व्यक्ति द्वारा दो कमीजों के लिए 925 का भुगतान किया, चलो मान लेते हैं 100 या 160 है। नहीं वैसे देखो एग्जाम में क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन ना समझ में आए, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो आपको क्वेश्चन में बोलता है, क्या करता है, क्वेश्चन की भाषा पकड़ना आप सीख जाओगे। जैसे मान लो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, तो नहीं समझ में आ रहा है तो प्रश्न की भाषा से करेंगे। अगर मान लो मैं पहले नहीं किया हूं इसको तो प्रश्न की भाषा से करता हूं। मैंने मान लिया 100x, पहली कमीज पर कितना 5%, पहला कमीज पे कितना हो जाएगा 95x हो जाएगा, दूसरी कमीज पे 8% का डिस्काउंट यानी 92x हो जाएगा। दोनों का मिला के कितना है, दो कमीजों के लिए 925। तो ये देखो 5 और 2 7, 7 का अगर हम कितना करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180, 187x बराबर कितना आ गया बताओ, 925। 187 से 5 बार में हमें लगता है कट जाएगा 7, x बराबर कितना आ गया 5। अब हमसे क्या कह रहा है, क्या होता, नहीं कट रहा है? हाँ तो 35 ही लिख दो, कुछ ना कुछ गलत होगा तो, क्योंकि आना चाहिए हमारा आंसर। हाँ सही है, इसको 35 कर लो। x का वैल्यू कितना आ गया 5, हमसे कह रहा है प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो यही है, अंकित मूल्य क्या है आपका 100x, तो 100x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है। अरे उसमें आंसर लिखा होगा देखो, है आंसर ऑप्शन डी, आंसर नहीं दिया गया है इस सीट में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसको सही करेक्ट कर लेना, 935 होगा। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500, एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद फिर से 15%, फिर से 20%, चालू करो, 3 डिस्काउंट दो, 3500 पे 3 डिस्काउंट दो, आप लोग कर सकते हो।
अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 था। उसने 450 की कुल बचत। देखो, अगर जैसे 50 रुपया किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 4, 10% आप क्या कर रहे हैं, छूट कर रहे हैं, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5। अगर एक सामान पे 5 रुपया बचा रहे हैं तो आपको बचाना है कि 450 रुपये कितने खिलौने में बचेंगे, इसी को 5 से भाग दे दीजिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 90। कितने खिलौने खरीदे, एक खिलौने से उसे 5 रुपए का इनकम होता है, यानी 5 रुपए कमाने के लिए एक खिलौना, तो 450 के लिए। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 अंकित मूल्य कर 20% की छूट, 10% की हानि। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर कितने का लाभ हो, 440 का लाभ हो। अब देखो 72,000 क्या करेंगे, डिस्काउंट किस पे दोगे आप, इसी पे दोगे। 20% का डिस्काउंट दोगे तो क्या लिखोगे, 80%, 80। कितना हानि हो गया उसे, इसी को नीचे लिख लेंगे। चलो, 0 से 0, 9 से कट करेंगे, ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए उसे वस्तु पर 440 का लाभ हो, तो 440 इसमें जोड़ लेना पहले। अब ये समझो 72,000 रुपए का कोई सामान है, कितने का सामान है, 72,000 का आपका सामान है, आपको बेचना है 64,440। पेन चलाओ, हाथ ऐसे मत करके बैठो। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। बहुत सही, वही आंसर हो जाए। के बाद मैम का क्लास 9 बजे है ना, अभी 8:31 हो रहा है, तब तक इसी को रिवीजन कर लो। रिवीजन जैसे करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, जो क्वेश्चन आपके डाउट वाले हो इसी को रिवीजन कर लो, रिवीजन जरूर कर लिया। ये तो बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है। डे वाइज जाओगे उसमें में, शाम को अगर टाइम मिलता है तो सिंपल इंटरेस्ट कराएंगे, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि सोमवार को शायद नहीं रह पाऊँ, पावन का।